महल में उस रात अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। राजकुमारी चित्रलेखा के अचानक लापता होने से पूरा राजमहल चिंता और भय से भर गया था। परंतु राजकुमार अनुराग को जैसे भीतर से आभास हो चुका था कि चित्रलेखा किसी भयानक संकट में है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर भगवान गणेश का स्मरण किया। तभी उनकी जादुई अंगूठी से तेज प्रकाश फूटा और एक दिव्य आवाज गूंजी। अनुराग, समय आ गया है। तुम्हारी प्रिय चित्रलेखा कालवन की काली शक्तियों में फंस चुकी है। वहां कोई साधारण मानव प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं जिसे देवताओं ने दिया है। यदि तुम डगमगाए तो चित्रलेखा हमेशा के लिए दानव के अधीन हो जाएगी। अनुराग की आंखों में दृढ़ निश्चय की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रण किया। हे गणेश जी, मेरी शक्ति, मेरा साहस और मेरा जीवन सब चित्रलेखा के लिए हैं। मैं उसे उस दुष्ट दानव के पंजों से मुक्त कराकर ही लौटूंगा। इसके बाद राजकुमार अनुराग ने अपनी जादुई तलवार उठाई और अपने उड़ने वाली चादर पर बैठते ही उन्होंने आकाश की ओर उड़ान लगाई और बिजली की गति से उड़ते हुए कालवन की दिशा में निकल पड़े। जंगल की ओर बढ़ते हुए वातावरण बदलने लगा। चारों ओर गहरी धुंध, भयानक चीत्कार और पेड़ों के बीच छिपी लाल चमकती आंखें नजर आने लगीं। जैसे ही वे घने जंगल के पास पहुंचे, अचानक एक अदृश्य प्रेत प्रकट हुआ और वो गरज कर बोला। राजकुमार, यहाँ से लौट जाओ। कालवन की तरफ कदम रखने वाला कभी जीवित नहीं लौटता। कालवन पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। मैं राजकुमार अनुराग हूं। मेरे कदम पीछे नहीं हटते। चित्रलेखा मेरी प्राण है और जब तक मेरी सांसें हैं कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। इतना कहकर उन्होंने अपनी जादुई अंगूठी से प्रकाश का प्रचंड गोला निकाला। तेज रोशनी से प्रेत चीख उठा और पल भर में राख बनकर धूल में समा गया। प्रेत का खात्मा करने के बाद जब राजकुमार अनुराग अपनी उड़न चादर से उतरा तो सामने का दृश्य देखकर कुछ क्षण के लिए उसका मन ठहर गया। जंगल के बीचों बीच एक जगह ऐसी थी जो मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। चारों ओर चमचमाते फूल, एक सुंदर सरोवर जिसके ऊपर से पंछियां उड़ रही थीं और चारों तरफ ऐसी शांति जैसे समय ठहर गया हो। इसी सुरम्य स्थल पर उसे वही बूढ़ी औरत दिखी जो उस रात राजकुमारी चित्रलेखा को कुएं में कूदने से रोक चुकी थी। वो पहले से ही जैसे राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार अनुराग उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ा जिस दिशा में वो बूढ़ी औरत थी। जैसे ही अनुराग उसके पास पहुंचा, राजकुमार अनुराग, तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना इस बात का प्रमाण है कि चित्रलेखा अब उस दानव की गिरफ्त में है। हाँ माता, वही हुआ है, पर मुझे अब कालवन पहुंचना है, परंतु मुझे उसका रास्ता ही नहीं पता। कालवन जाना इतना आसान नहीं। कालवन हमारी इस धरती पर है ही नहीं। वो एक दूसरी ही दुनिया है जहाँ केवल भूत, पिशाच और दानवों का राज चलता है। वहाँ का द्वार केवल वही खोल सकता है जिसे नियति चुने। सच कहूँ तो उसका रास्ता मुझे भी नहीं मालूम। क्या कह रही हो माता? ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं चित्रलेखा को कभी नहीं बचा पाऊंगा? नहीं पुत्र, तुम्हारे भाग्य में हार नहीं लिखी। तुम कालवन जरूर पहुंचोगे, परंतु एक शर्त है। तुम्हें पूरब दिशा की ओर जाना होगा। वहां एक तपस्वी रहते हैं, वही तुम्हें आगे का मार्ग बताएंगे। तो मैं उनसे सीधे जाकर मिल लूंगा और आगे के रास्ते का पता उनसे पूछकर कालवन की तरफ आगे बढ़ूंगा। नहीं राजकुमार, इतना सरल नहीं। उस तपस्वी से मिलना तभी संभव होगा जब तुम उनके 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे। 3 प्रश्न जो केवल बुद्धि ही नहीं, तुम्हारे साहस और हृदय की सच्चाई की परीक्षा लेंगे। यदि तुम असफल हुए तो न मार्ग मिलेगा और न जीवन। मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। बताओ वे प्रश्न क्या होंगे? ये मैं नहीं जानती। वे 3 प्रश्न केवल वही तपस्वी पूछेंगे, पर इतना जान लो, उनमें से एक प्रश्न ऐसा होगा जिसका उत्तर तुम्हें अपने प्राणों से भी भारी पड़ेगा।
चाहे मुझे अपने प्राण देने पड़े, मैं चित्रलेखा को उस दुष्ट दानव की कैद से अवश्य छुड़ाऊंगा। जाओ राजकुमार, पूर्व दिशा की ओर बढ़ो, पर याद रखना, हर उत्तर तुम्हारे भाग्य का ताला होगा। यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो सदा के लिए कालवन का द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत धुंध में विलीन हो गई। चारों ओर का दृश्य फिर से भयावह अंधकार में बदलने लगा। हवा में फुसफुसाहट गूंजी, मानो कोई अदृश्य शक्ति हंस रही थी। आखिर क्या होंगे तीनों प्रश्न? राजकुमार अनुराग उन 3 रहस्यमयी प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएगा, या उसकी यात्रा यहीं अधूरी रह जाएगी? अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।